देखिए, जो काम विदेशी मशीनें नहीं कर पाई उस मुश्किल काम को रैट माइनर्स ने कर दिखाया। उत्तरकाशी की टनल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के बाद रैट माइनर्स दिल्ली लौट आए। दिल्ली आने पर खजूरी खास में इन रैट माइनर्स का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। पूरे इलाके की जनता इन रैट माइनर्स के सम्मान में मौजूद थी। लोगों ने माला पहनाकर और मिठाइयां बांटकर इन जांबाजों का दिल खोलकर स्वागत किया है। तो रैट माइनर से हमारी संवाददाता अनामिका ने बात की। आइए अनामिका से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अनामिका, बताइए, दिल्ली में आप किधर मौजूद हैं? रैट माइनर से जब आपका संवाद हुआ तो उनका क्या कहना था रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल अदिति, क्योंकि जो काम मशीन नहीं कर पाई उनको उस काम को, उस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को साधारण रैट माइनर्स ने किया और बहुत असाधारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। और 17 दिन के बाद जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, रैट माइनर्स अब वापस दिल्ली लौट आए हैं। इनमें से जो 12 रैट माइनर्स थे, 6 रैट माइनर्स दिल्ली के खजूरी खास के थे और गली नंबर 2 में एक साथ सभी रहते हैं। जब ये राजधानी दिल्ली पहुंचे तो पूरी खजूरी इनके स्वागत में उमड़ पड़ी। फूल मालाओं से स्वागत किया गया, परिवार वाले आए, मिठाई खाई और सबकी आंखें भरी हुई थी, क्योंकि सबको गर्व तो था ही लेकिन चिंता भी साथ साथ थी, क्योंकि विषम परिस्थितियां थी। रैट माइनर्स और जो वापस लौटे हैं, इन्हें हीरो हम कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने वो जान बचाई है। उनसे बात कर लेते हैं। उनके परिवार वाले हैं, बच्चे यहाँ पे हैं। वकील जी हमारे साथ हैं। आप वापस लौट आए, पूरी खजूरी में आपको कंधों पे उठा के एक तो पूरा चक्कर लगाया गया, सबने आपका स्वागत किया। कैसा? मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हमने कभी सोचा नहीं था उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी कुछ वर्ड्स नहीं बोले जा सकते, जितना प्यार ये लोग दे रहे हैं कि इसी कोई हमने कल्पना नहीं की थी जिंदगी में कभी भी। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप एक बार पूरे रेस्क्यू मिशन के बारे में बताइए, कब आपने शुरू किया और आज यहाँ तक खत्म हुआ है आपका सफर? मेरे पास फ्राइडे नाइट में कॉल आया कि भाई हसन, आपको सिलक्यार टनल में जाके जाना है और वहाँ पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसे निकालना है। ये हमारे अशोक जी है, जो अशोक सोलंकी है, यहाँ से देहरादून से ब्रिज एंड रूफ के हमें अधिकारी हैं। उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा जताया और वहाँ बात करके उन्होंने मुझे वहाँ अप्रोच किया और हमने वहाँ जाके जब देखा तो वहाँ ऑगर फंसा हुआ था, उसका आगे वाला ब्लेड फंसा हुआ था। जब उसे हमने कहा था ये मैनुअली होगा, ऑगर से नहीं होगा, पहले हो सकता था बट अब नहीं होगा। फिर वहाँ के जो हमारे साथ के लड़के थे और जो उधर कंपनी के लड़के थे, उन्होंने ऑगर को काट के निकाला। निकालने के बाद उसके बाद जो कटर हेड रहता है उसे मैनुअली, जो 200 किलो का रहता है मैम, उसे मैनुअली हमारे लड़कों ने कंधे पे लेके उसे बाहर फेंका। उसके बाद पूरा पाइप क्लियर करने के बाद हमने पाइप को आगे पुश किया। परिवार वाले इंतजार कर रहे थे, बच्चे लगातार अपने पापा को खबरों में देख रहे थे कितना मुश्किल वो काम कर रहे हैं। एक बच्चे हमारे साथ, आपके पापा वहाँ गए थे, आप देख रहे थे, क्या उम्मीद, पापा से उम्मीद थी? अब पापा वापस आ गए सबको बचा कर? जी, हमें बहुत उम्मीद हुई पापा सबको बचा के आएंगे। हमें बहुत डर था, पर वो जीत के ही आए हैं हमारी। उन्होंने बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते थे, अल्लाह मैं इन 41 मजदूरों को बचा लो और मेरे पापा का काम अच्छा से चला दो। बच्चे दुआ पढ़ रहे थे उन 41 मजदूरों के साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी। आपके बेटे वापस आए हैं, आज पूरा खजूरी के साथ साथ पूरा भारत उनका स्वागत कर रहा है। हाँ, मैं तो खुद ही पैदा है, हमारे लौंडे आगे लौट गए। हाँ। आपने वादा किया था अपने बच्चों से कि मैं इस काम को पूरा करके आऊंगा। मैंने अपने बेटे से ही वादा किया था, मैं इस काम को पूरा करके आऊंगा और उस काम को पूरा करके आया हूँ। एक जुनून था मेरा, जो मैं उन्हें, इनसे वकील भाई का फोन आया था मेरे पे, बोल रहे थे मुन्ना 41 लड़के फंसे हुए हैं गुफा में और उन्हें निकालना है, तू फटाफट आ जा। मैंने नसीम भाई को, राशिद भाई को और फिरोज भाई को और वकील भाई, हम 6 थे। और जब इन्हें मैंने बुलाया रात को ही हम निकले और 5 बजे वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जब जाके देखा तो उसमें हैरो फंसी पड़ी थी और लोग बहुत परेशान थे। जब हमने उन्हें भरोसा दिलाया हम निकाल के देंगे, 24 घंटे में हम निकाल के देंगे, आप अपनी ओगर हटा दो। उन्होंने बोली हटवा दो आप साथ में। हमने साथ में जाके हटवाई। 3 दिन लगे उस ओगर को हटाने में। ओगर हटाने के बाद फिर हम पाइप में गए। 2 दिन में हमने 26 घंटे में पाइप को अंदर कर दिया।
जब मजदूर के पास गए, मजदूर बहुत खुश थे और हमारा दिल बहुत खुश था। हमने इतना बड़ा काम करा और परिवार वाले भी आपसे मिले, उन्होंने आपको धन्यवाद दिया, उनके लिए आप किसी देवता से कम भी नहीं मिले। भी नहीं मिले आप नहीं। खजूरी से आपसे मैं जानना चाहूंगी अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि हर कोई जो है आपको कंधे में उठा के फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है। देखो अच्छा तो बहुत ही लग रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। पर लेकिन शुक्र है उस मालिक का, अल्लाह ताला का हमारा शुक्र है। आपकी मेहनत भी, मेहनत तो है ही, शुक्र तो उसी का ही होगा। देखो क्योंकि उसने हमें एक मौका दिया इस मुकाम पे पहुंचने का। 41 आदमी को बचाने गए थे पूरी हिम्मत से, जज्बे से। ये हमारे वकील भाई है, इनके पास फोन आया था, इन्होंने हमें कहा, इनके साथ में हम गए, वहां पे जाके पोजीशन देखी। वहां पे ओगर फंसा हुआ था, एक ओगर फंसा हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश करी, उनकी कोशिश नाकाम हो गई। हमने बोला सर एक मौका हमें भी दीजिएगा, हम भी देख लेते जी, चलिए अनामिका, वो आपको कहते 15 हैं दिन ना हो कि चुके हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जिस प्रकार का जज्बा, जिस प्रकार का जोश और जुनून इन लोगों ने दिखाया है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। जितनी इनके शब्दों के माध्यम से तारीफ की जा सकती है, और काफी सराहनीय काम इन सब ने किया है, और पूरा देश इनको पूरा श्रेय दे रहा है इस पूरे काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।